हेलो बच्चों। तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि अमंग द फॉलोइंग द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज शोन बाय, यानी कि हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में इन चारों ऑप्शन में से ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, चार डिफरेंट एटम या चार डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स की, और हमें ये बताना है कि इन चारों में से हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। अभी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले तो हम वो देखते हैं। जैसे कोई भी न्यूट्रल गैशियस एटम होता है, उसमें से हम बाहर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। सपोज हमारे पास कोई भी न्यूट्रल एटम है, उसके बीच में क्या प्रेजेंट होएगा, न्यूक्लियस, और आसपास इसके शेल्स होंगी जिनमें क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन। सपोज ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको रिमूव करवाने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल एटम से रिमूव करवाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होएगी। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उस रिक्वायर्ड एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब जैसे कि हमें पता है कि हम सब केमिकल एलिमेंट्स को ना एक प्रॉपर अरेंजमेंट में स्टोर करते हैं, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में, पीरियोडिक टेबल में। ऐसे लेफ्ट टू राइट होता है पीरियड्स, और साथ ही साथ टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे होते हैं हमारे ग्रुप्स वर्टिकल ऑर्डर में। ये ग्रुप्स आते हैं ऐसे, और ऐसे जाती है हमारे पीरियड्स जाते हैं ऐसे, इस तरीके से। अब उसके बाद हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स में, तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, वो इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ रहा होता है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज मतलब पावर ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि पुलिंग पावर, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्षमता। न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज, जैसे जैसे न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है, पावर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ रही है, विच मीन्स बहुत इजीली और खींचेगा ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, अंदर की तरफ। तो जैसे कि सपोज ये न्यूक्लियस है जिसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे आसपास इसके शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा जा रहा होगा, पुल कर रहा होगा बहुत ज्यादा, तो हमें ऑब्वियस सी बात है ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो। सिंपल बात है, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, पावर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ रही है, वो ज्यादा खींच रहा है, पुलिंग पावर बढ़ रही है, तो वो इजीली तो इलेक्ट्रॉन बाहर का निकलेगा ही नहीं। तो आयनाइजेशन यही तो होती है, आयनाइजेशन एनर्जी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए। तो जब अंदर की तरफ ज्यादा खींच रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हमें हाई लगानी पड़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी हमारी बढ़ रही होगी। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स के बारे में कि ग्रुप्स में कैसा होता है। ग्रुप्स में आता है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम सपोज इतने शेल, फिर शेल, ऐसे ऐसे शेल्स बढ़ते हैं। सपोज पहले एलिमेंट में इतना था, एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन में एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज इतना हुआ, फिर ऐसे हो गया, फिर मतलब टॉप टू बॉटम आते हुए ना, हर एक केमिकल एलिमेंट्स में जो शेल्स होंगे ना, वो इंक्रीज करेंगे। शेल्स विल इंक्रीज। अब शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होएगा, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब ये न्यूक्लियस प्रेजेंट था, ये और बाहर का इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ता नहीं जाएगा जैसे जैसे शेल्स और ऐड होंगे ऐसे ऐसे। तो बिकॉज ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियस की इतनी ज्यादा ताकत लग ही नहीं रही होगी बाहर के इलेक्ट्रॉन पे, वो आराम से बाहर का इलेक्ट्रॉन बैठा होएगा, उस पर इतनी ताकत, अंदर की पुलिंग पावर नहीं लग रही होगी, विच मीन्स इजीली रिमूव हो पाएगा ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर प्रेजेंट होएगा। अगर ताकत लग रही होती तो हमें ज्यादा लगानी पड़ती आयनाइजेशन एनर्जी, ताकि वो ताकत को क्रॉस करे, ताकत टूटे और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाए। लेकिन इधर तो इतनी ताकत नहीं लगेगी न्यूक्लियस की बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, बिकॉज यहाँ पे शेल्स प्रेजेंट हो जाएंगे, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे इतनी रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम ग्रुप में आते हुए आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज। ठीक है। हाई आयनाइजेशन एनर्जी कब होती है, ये हमने इस साइड लिखा है, राइट साइड ऑफ द लाइन, इस साइड ये
जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स में, टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, हमें याद रखना है। अब हम स्टेप वाइज देखते हैं ऑप्शन वाइज। ए ऑप्शन में हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है वो कुछ इस तरीके से है। यानी कि एलिमेंट नंबर कौन सा हो जाएगा 15, और ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होगा ग्रुप 15, यानी कि जो पी ब्लॉक में होएगा। और इसकी ग्रुप 15 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल होती है NS2NP3। ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन में आर्गन है 3D10 4s2 4p3 33। सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनको काउंट करना होता है, तभी हमें केमिकल एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता चलता है। आर्गन, आर्गन हमें पता है कि स्टेबल इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, 18 इलेक्ट्रॉन्स, नियॉन में होते हैं 10। ठीक है, अब 33 कौन से, ये जो 33 है केमिकल एलिमेंट हम ऐसे कह सकते हैं, ये भी 15 यानी कि जो पी ब्लॉक में जो ग्रुप 15 होता है ना उसी में प्रेजेंट है, विच मीन्स इसकी भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है NS2NP3, और हम नोटिस कर सकते हैं कि यही है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सी ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, आर्गन फिर से है, फिर 3D10 है, फिर 4s2 है, और फिर 4p4, और इधर आ जाएगा हमारा केमिकल एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 34, और ये होएगा ग्रुप 16 में। और इसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 16 की जनरल क्या होती है NS2NP4। ठीक है, और देखा जाए तो यही है हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस एलिमेंट में भी, सिलीनियम होता है ये 34। ठीक है, अब डी में हमें क्या गिवन है, नियॉन, और साथ ही साथ 3s2 है और 3p है, यानी कि 3p1 भी कह सकते हैं, जो कि होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग केमिकल एलिमेंट 14 आ रहा है, 10 इधर, 11 12 और ये 13, 10 11 12 13 आएगा, 14 नहीं 13, इट विल बी 13। ठीक है, यानी कि ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट हो जाएगा 13 11, 13 ग्रुप, यानी कि जो पी ब्लॉक में होएगा प्रेजेंट, ऑब्वियस सी बात है ये। और अगर हम ध्यान से देखें 13 ग्रुप की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP1 ही होती है, और हमारी जनरल इधर यही आई है। तो अब ग्रुप नंबर अगर देखें इधर भी किसका क्या आया है, ये दोनों तो आए हैं हमारे ग्रुप 15 से। ठीक है, ये वाला आया है हमारा ग्रुप 16। ठीक है, और ये था हमारा ग्रुप 13। तो जब पीरियोडिक टेबल में हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले इधर होता है 1 ग्रुप, फिर 2 ग्रुप, ऐसे ऐसे इंक्रीज होते, फिर आता है 13th ग्रुप आएगा, ऐसे ऐसे करते करते फिर 14th ग्रुप आ जाएगा हमारा, फिर 15th आएगा, फिर ऐसे 16th आएगा, फिर 17 हैलोजेंस का आएगा, और लास्ट हमारा नोबल गैसेस वाला, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कह सकते हैं। और हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तब क्या आयनाइजेशन को एनर्जी को IE भी लिख सकते हैं, वो क्या करेगी इंक्रीज करेगी, और साथ ही साथ टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी डिक्रीज, ये सब हम पहले ही देख चुके हैं। अब हमारा जो एलिमेंट है ऑप्शन वाइज हम देखते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन में जो एलिमेंट है 15 में प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे एक बार उसको प्लेस कर देते हैं, एलिमेंट वाइज ही लिखते हैं ए ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा ए ऑप्शन प्रेजेंट है 15th ग्रुप में। फिर जो बी ऑप्शन का एलिमेंट था जो हमने देखा अभी, वो भी ग्रुप 15 में ही प्रेजेंट था, लेकिन 33 था, विच मीन्स इसके डायरेक्ट नीचे आएगा, इसका एटॉमिक नंबर था 15 और इसका। ठीक है, इधर आ जाएगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद सी ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, ध्यान से देखें, एलिमेंट है ग्रुप 16 का। ठीक है, और 34 है केमिकल एटॉमिक नंबर इसका, यानी कि 34 इधर आ जाएगा। उसके बाद हमें गिवन है डी ऑप्शन में 13 एलिमेंट, और ग्रुप 13 में इधर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। इस तरीके से करते होते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें, हमें ये तो पता चल गया कि कैसे इंक्रीज करती है, कैसे डिक्रीज करती है आयनाइजेशन एनर्जी, और हमने सबके एटॉमिक नंबर भी देख लिए भी किसका क्या होता है। तो एक बार हम ढंग से बात करें, ए में हमारा जो एटम आया था वो था फॉस्फोरस हो जाएगा, बिकॉज इसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे।
अब हम बात करते हैं 13 वाले के, जो ग्रुप 13 में, यानी कि डी। डी ऑप्शन में हमारा हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी ऑप्शन, जिसका एटॉमिक नंबर है 33, और बी ऑप्शन में हमारा हो जाएगा आर्सेनिक। और सी ऑप्शन, जो एलिमेंट 16th ग्रुप में प्रेजेंट है, जिसका है 34, वो हो जाएगा हमारा सिलीनियम। SELENIUM, इस तरीके से। अब हमें पता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगी, यानी कि डी की तो कम होएगी सबसे, ऐसे इंक्रीज कर रही है, ठीक है, इस तरीके से, और ऐसे डिक्रीज कर रही है, यानी कि इन तीनों एलिमेंट्स में हमें ध्यान से देखना है। ठीक है, हम अब ऐसा सोचेंगे कि सी एलिमेंट जो है उसकी सबसे ज्यादा होगी, लेकिन नहीं, ध्यान से देखें, जो ये ए वाला एलिमेंट है ये टॉप में प्रेजेंट है, टॉप यानी कि ऊपर प्रेजेंट है सी वाले से। सी वाला जो एलिमेंट है वो दूसरे नीचे वाले पीरियड में है, नीचे वाले पीरियड में, और अपर वाले पीरियड में ये है इधर, ठीक है, और ये इधर है। अब देखा जाए ग्रुप से डाउन जाते हुए क्या होती है, डिक्रीज करती है, तो इधर से इधर आते हैं, ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज आया होगा ना आयनाइजेशन एनर्जी में, विच मीन्स ए की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर होएगी सी की, क्योंकि यहां से लेफ्ट टू राइट जाते इंक्रीज करेगी, फिर होएगी बी की, और डी की तो बैक में होएगी। एक सेकेंड, एक और चीज हम ध्यान से देख सकते हैं, इधर ऐसे क्यों हुई, ये ऑर्डर देखने से पहले हम ये देखते हैं कि ऐसा ही क्यों हुआ, बिकॉज हमें इन तीनों में कंपेयर करना था, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहे थे, तो डी तो पीछे रह गया एलिमेंट ग्रुप 13 में, और ए बी और सी में एलिमेंट्स में, यानी कि फॉस्फोरस में, आर्सेनिक में और सिलीनियम में, जो फॉस्फोरस था ना वो ऊपर वाले ग्रुप में प्रेजेंट था, और ये नीचे में, यानी ऐसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि इधर था, फिर नीचे आते डाउन द ग्रुप आते हुए ये डिक्रीज हुई, इसीलिए ए एलिमेंट यानी कि फॉस्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे हाई, हाई कह सकते हैं, फिर इंक्रीज कह सकते हैं, एक बार हम ढंग से लिखते हैं इधर, और हम ऑर्डर किस वे में होता है वो भी सब हम देख चुके हैं। तो एक बार हम करेक्ट आंसर अब मार्क करेंगे इधर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 15th एलिमेंट। एक बार हम अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं, ऑप्शन ए, जो कि था फॉस्फोरस एलिमेंट, जो प्रेजेंट था ग्रुप 15 में। ये है हमारा फाइनल आंसर। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।